दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए डबल धमाका हो चुका है। दो और नई वैकेंसी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। एक वैकेंसी वो जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आ रही है, जिसमें 14 से 1 पद है। इसमें भी आपको जो है 6 से लेकर 12वीं तक की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा 50,263 जो वैकेंट सीट बच गए थे, जो फेज 1 की बहाली आई हुई थी, उसमें वैकेंट सीट 50,000 देख सकते हैं यहाँ पे बच गए थे। तो इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो दिवाली में आप लोग के लिए बीपीएससी की तरफ से जो है ये सुनहरा गिफ्ट है। आप लोग जो है अब जोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी की जो संख्या है वो 1,20,000 हो चुकी है। 70,000 लगभग वैकेंसी पहले से चल रही है फेज 2 में, और 50,000 और जोड़ दीजिए और 1400 वैकेंसी और जोड़ दीजिए, तो आप जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स 1,22,000 या 23,000 जो है वैकेंसी यहाँ पे हो रही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट कितना हो रहा है। अब यहाँ पे समझाते हैं कि 1 से 5 वाले में कितनी वैकेंसी फिर से निकाल दी गई है। अब 1 से 5 वाले आप सबको पता है, जिसमें जो है डीएलएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने इंटर करके डीएलएड किया वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है इसका 50,263 जो रिक्त पद है उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 27/2023 जो विज्ञापन है उसमें जो है समाहित किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9,431 पद जो है और इसमें ऐड कर दिया गया है 1 से 5 वर्ग के लिए। देख रहे हैं ना, जो प्राइमरी स्कूल है, इसके साथ साथ बोला गया कि 1 से 5 के जो विद्यालय अध्यापक की जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, बीएड को छोड़कर ही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, पात्रता दक्षता परीक्षा जो है आप जो है विज्ञापन संख्या जो प्रीवियस फेज 1 का था वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं उसको भी यहाँ पे चर्चा करूंगा। इसकी वजह से 9 से 10 के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी है उसमें देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो पद है आप यहाँ पे देख सकते हैं 6,682 पद यहाँ पे कोटि वाइज वैकेंसी दिखाई गई है, और यहाँ पे विषय वाइज, और यहाँ पे महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे 1843 पद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 9 से 10 के लिए। और यहाँ पे ये भी दिया गया है, यहाँ पे कोटि वाइज जो वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं विषय वाइज वैकेंसी कुल जो है 1590 यहाँ पे अनारक्षित के लिए, इस तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 386, ऐसे करके आप देखेंगे। और यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण जो पद है उसमें सबसे ज्यादा पद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,180 अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ा वर्ग में 781, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1,012 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको सीट को नहीं दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी। दिव्यांग के लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी है जो विकलांग पर्सन है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे बोला गया कि 1 से 7 तक के अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे। इसके बाद से यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12वीं तक के अध्यापक के लिए इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी बच गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि 34,150 पद जो है जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, और महिलाओं के लिए 10,192 वैकेंट सीट बच गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, जो वैकेंट सीट बच गए हैं फेज 1 वैकेंसी का, उसको इसमें जो है समाहित यानी इंक्लूड कर दिया गया है। अब जो अगली वैकेंसी है वो है 14 से 1 पद जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। तो इसका भी एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखिए जारी हो चुका है। इसमें भी आपको कई तरह के पद है, जैसे कि यहाँ पे 916 पदों पर नियुक्ति ऑलरेडी चल रही है, जो कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, इसकी वजह से विद्यालय अध्यापक यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से 69,706 पद है, और इसमें 14 से 1 जो है पदों को समाहित किया था, यानी 14 से 1 पद और भी इसमें ऐड कर दिया गया है। अब इसमें देखिए 1 से 5 के लिए भी इसमें वैकेंसी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपका जो वैकेंसी है 262 है। अब इसमें भी आपको महिलाओं के लिए अलग से, दिव्यांग के लिए अलग से रिजर्वेशन है, और कैटेगरी वाइज अलग से रिजर्वेशन है। इसकी सैलरी 25,000 है, और इसका भी क्वालिफिकेशन वही रहने वाला है, इंटर और डीएलएड। बीएड को छोड़ के जो भी क्वालिफिकेशन है वो मान्य रहेगा। इसकी वजह से 6 से 10 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 277 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी सैलरी वगैरह नीचे बताई गई है। इसकी वजह से इसमें जो है 11 से 12 तक के भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। 855 पद रहेंगी। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इस तरह से जीव विज्ञान, कंप्यूटर की भी यहाँ पे वैकेंसी है। इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, ये सब पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। 17 तरह की यहाँ पे विषय यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। इसके बाद से इसमें भी प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल की वैकेंसी है, 7 पद सिर्फ यहाँ पे रखे गए हैं। इसकी वजह से नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति राष्ट्रीय अध्ययन परीक्षा समय समय पर शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता निर्धारित करता हो, यानी
सीटेट और जो बीएड डीएलएड वगैरह होता है वो भी आपको स्टेट वगैरह जो है क्वालिफाई होने चाहिए। अब यहाँ पे 1 से 5 अध्यापक के लिए सीटेट पेपर 1 बोला गया अथवा बीटेट पेपर 1 बोला गया है। तो सीटेट वाले यहाँ पे 1 से 5 के लिए अप्लाई करेंगे। कक्षा 6 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। और यहाँ पे 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए एवं कक्षा 6 से 10 कंप्यूटर विषय के लिए स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से ही इंक्लूड कर दिया है, 6 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1। पिछली वैकेंसी जो चल रही है फेज 2 में ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही है उसमें जो है आपका मिडिल स्कूल हाई स्कूल में ही 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 बोला गया, लेकिन यहाँ पे 6 से ही इंक्लूड कर दिया है क्योंकि SC ST जो विद्यालय होते हैं वो आवास से विद्यालय होते हैं। तो इसमें जो है आपके इस तरह से जो है क्वालिफिकेशन बोले गए हैं। 6 से 8 के लिए अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्टेट का पेपर 1, यानी इसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगर आप स्टेट पेपर 1 धारक है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन 6 से 8 10 के लिए ही यहाँ पे कर दिया गया स्टेट पेपर 1। हालांकि होता यहाँ पे 9 और 10 के लिए स्टेट पेपर 1, 6 से 8 के लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से डिवाइड नहीं किया है, इसी एक ही साथ इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे 11 से 12 विद्यालय अध्यापकों के लिए एवं कक्षा 6 से 10 के लिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर विषय के लिए अगर कोई 6 से 10 के लिए कंप्यूटर विषय के टीचर बनना चाहता है तो स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और कक्षा 11 से 12 विद्यालय के कोई अध्यापक बनना चाहता है तो उस ऑलरेडी है, ये है स्टेट पेपर 2। इसके बाद से प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे स्टेट वगैरह ये सब जो है विषय यहाँ पे पेपर 2 कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए वर्णित विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे और भी कई सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए आप देखेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो आपकी शैक्षणिक योग्यता प्रशैक्षणिक योग्यता बोला गया वो देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ माध्यमिक यानी 12वीं पास होनी चाहिए। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा यानी डीएलएड हो, जो भी नाम से आप जाना जाते हो, बीटीसी वगैरह जो भी नाम से होता है, वो आप 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हो तो आप आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद से 45% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता एवं उसके विधि नियम अनुसार प्राप्त किया हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक की है, जिसको बीएलएड बोलते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अथवा में बोला गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा भी आपने किया हुआ है तो आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है 1 2 3 4 5 तरह की जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है, शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता बोला गया। इसमें से कोई भी आप क्वालिफाई किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बोला गया, परंतु 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए मूल कोटि के पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में SC ST और EBC और BC को एवं दिव्यांग को जो है 5% की छूट मिलती है। यानी मान लीजिए यहाँ 50% बोला गया है ना, तो अगर आप SC ST BC EBC या दिव्यांग है तो आपको 45% भी मिनिमम चाहिए तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से 6 से 8 के लिए बोला गया है, 6 से 10 के लिए यहाँ पे हो गया है। तो इस विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे बोला गया शैक्षणिक योग्यता कि जिस विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है अथवा PG पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों में से कोई एक आप किए हैं तो उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। अथवा में भी बोला गया यहाँ पे भी अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो ये फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल क्वालिफिकेशन आपको बोला गया। अब यहाँ पे जो आपका शारीरिक शिक्षा विषय है 6 से 10 के लिए, उसमें शैक्षणिक योग्यता जो बोला गया है एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपने शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों के साथ जो है स्नातक आपने किया हुआ शारीरिक शिक्षा में तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से चेक करेंगे। इसी तरह से आप नीचे आएंगे, संगीत विषय के लिए भी 6 से 10 के लिए वैकेंसी है तो उसमें भी यहाँ पे इन्होंने योग्यता बताया हुआ है। इसके बाद से ललित कला का भी इसमें भी सब्जेक्ट है। इसके बाद से 6 से 10 के लिए यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति विषय समूह दिया गया। अब विषय समूह में क्या, अगर मान लीजिए कोई गणित विषय से फॉर्म भरना चाहता है तो यहाँ पे देखिए समझिए पहले सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, तमाम लोग यहाँ गलती करते हैं। यहाँ ये होता है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ, देखिए अगर आप गणित विषय के शिक्षक बनेंगे तो गणित के साथ बोला गया है,
भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय आप पठित होने चाहिए, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित का विशेषज्ञता हो वो भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकता है। तो ये आप जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। शिक्षा विभाग का सूचना संख्या इतना के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो यानी गणित विषय में अगर कोई ने जो बीसीए वगैरह किया है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पढ़ेंगे ना, नोट में यहाँ करके दिया हुआ है, ये बदलाव किया गया है। अब विज्ञान कोई फॉर्म भरना चाहता है विज्ञान विषय के लिए, साइंस के लिए, तो यहाँ देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान के आप देख सकते हैं, यहाँ बोला है स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा का विषय यानी ऑनर्स, और जो आपका उसके साथ जो विषय होता है के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर कोई सोशल साइंस विषय के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके ऑनर्स या सब्सिडरी दोनों में से होना चाहिए। आप ऑनर्स में भी रखें तो भी चल जाएगा, और सब्सिडरी में रखें तो कोई चल जाएगा। तो इस 4 विषय में से आप जो है अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य होना चाहिए। मतलब इसमें से मिला के साथ में एक विषय या तो इतिहास या तो भूगोल आवश्यक है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे। 11वीं से 12वीं के लिए आपका जो है क्या शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स के लिए क्या जो है आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या क्या आपके फिजिक्स में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स, बिहार विद्यालय अध्यापक की जो वैकेंसी यहाँ पे चल रही है। अब जो है 1,20,000 यहाँ पे वैकेंसी जो है बढ़ा दिया गया, उससे ज्यादा ही वैकेंसी हो गया। और इसका भी सेम यहाँ पे चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पे ही होगा। सेम वही 150 अंकों का यहाँ पे आपके जो है प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2.5 घंटे की अवधि रहेगी, 150 कुल अंक आपको दिए जाएंगे। भाषा, सामान्य अध्ययन विषय से रिलेटेड आपके यहाँ पे बताए गए। भाग 1 में आपको 30 अंक भाषा से और 40 अंक आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन, और आपके जो विषय समूह है उससे 80 अंक की यहाँ पे क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉमन एक पेपर होता है सब्जेक्ट विषय, जिसमें आपको अंग्रेजी के 8 प्रश्न और 22 प्रश्न आपके जो है हिंदी से रहते हैं, वो आप सबको देना ही देना है। तो ये आपका देख सकते हैं बताया गया है, आप एक बार जरूर चेक करेंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप एक बार जरूर इसे चेक करेंगे। तो ये जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब चीज पता है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है ना आपको ओवरऑल जानकारी देते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक बार जो है इस नोटिफिकेशन को अपने स्तर से भी जरूर पढ़ें। सिंपल प्रोसेस है, आप बीपीएससी की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ देखिए 10/11 के डेट में इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करिए और पढ़ लीजिए। अगर हम बात करें पुराने एडवर्टाइजमेंट की, जो ऑलरेडी बीपीएससी ने बहुत पहले वैकेंसी निकाली थी, उसका जो एडवर्टाइजमेंट था 26/2023, तो उसमें भी सेम यही क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उसमें बीएड ऐड किया था, तो बीएड हटा दीजिए 1 से 5 के लिए, बाकी को जितने भी क्वालिफिकेशन है सबका यहाँ पे सेम रहने वाला है। और मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के बताया हुआ है अभी कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी मैंने बताया हुआ है। अब देखते हैं SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं, फॉर्म भरते समय किस तरह से जो वो लोग प्रीफ्रेंस का चुनाव करवाते हैं, या इसके लिए अलग से वो लोग कहीं पोर्टल लॉन्च करेंगे, या हो सकता है कि इसी में ऐड करें। अगर ऐड करते हैं तो एडिट करने का भी मौका देंगे जो लोग पहले से फॉर्म भर चुके हैं। तो ये जो है यहाँ पे समस्या भी आ सकती है। तो अभी वेट करिए, कोई ना कोई अपडेट आएगा। अभी तो वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आया। अभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ शिक्षा विभाग के अध्यापक के लिए और पिछड़ा वर्ग विद्यालय के लिए ही यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आ रहा है। अभी के समय में मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, 8:30 बजे का समय हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक और यहाँ पे आए, कल्याण विभाग SC/ST यानी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे ऐड हो। साथ ही साथ यहाँ पे 1 से 5 के लिए भी यहाँ पे ऐड हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी जो है 6 से 8 के लिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, और इस वैकेंसी को इसी में इंक्लूड किया गया है। तो यहीं पे फॉर्म भरते समय ही आपको प्रेफरेंस देना होगा। 1 से 5 के लिए कोई एलिजिबल है, फिर 6 से 8 के लिए एलिजिबल है, और कल्याण विभाग में जो वैकेंसी निकल रही है SC/ST 6 से 10 के लिए, उसके लिए भी कई सारे बच्चे एलिजिबल है 12 तक। तो वो
यहाँ पे इंक्लूड होगा, बहुत जल्द हो सकता है कोई ना कोई आपको अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कोई ना कोई अपडेट आएगा मैं आप लोग को प्रॉपर एक अपडेट जो है दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरे जाएंगे एक साथ सभी के लिए, क्योंकि अगर आप सबके लिए एलिजिबल है तो सबके लिए फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो इसके पोर्टल में कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा कि बच्चे जो है 1 से 5 के लिए भी चुनाव करके फॉर्म भर सके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है कल्याण विभाग में जो SC/ST वेलफेयर है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।